हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे जहांगीर के बारे में, अच्छी तरह बात करेंगे। 1605 से लेकर 1627 उनका कार्यकाल होता है जहांगीर का। और इस तरह से हम लोग पहले जानेंगे जहांगीर होता कैसे है। तो अकबर जो है यानी कि सूफी संत के दरगाह पे जाते हैं, जहाँ पे चिश्ती यानी कि सलीम चिश्ती के दरगाह पे जाने पर यानी कि प्राप्ति करते हैं, पुत्र प्राप्ति, जिनका नाम वो रख देते हैं सलीम। वही सलीम जो वही बाद में चल के जहांगीर के नाम से जाना जाता है। तो इस बीच क्या होता है, अकबर शासन व्यवस्था बहुत लंबा होता है, 1556 से 1605 ईस्वी तक। इस बीच उनका जो पुत्र सब होता है वो चाहते हैं कि हम कब शासन व्यवस्था, हम कब शासक बने। इस बीच क्या होता है, वो पुत्र यानी कि जो है अपने पिता के यानी विद्रोह कर देता है, जो अकबर के प्रति विद्रोह कर दिया। जो आपको पता होना चाहिए, वीर सिंह बुंडेला को खाकर वो अबुल फजल की हत्या करवा दी, जो अकबर के यानी पसंदीदा यानी कि बहुत बहुत क्लोजली था, उस पर्सन को मरवा दिया। इसके कारण अकबर जो है पुत्र विद्रोह में और दुखी मन हो जाता है। इसका उनकी हत्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में। जब उनकी मृत्यु 1605 ईस्वी में होती है तब आता है आपका जहांगीर। तो इसी वजह से हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक। लेकिन 1605 से 1611 ईस्वी तक वो स्वतंत्र रूप से शासन करते हैं। लेकिन 1611 से 1627 ईस्वी नूरजहां के प्रभाव आ जाते हैं और नूरजहां ही एक प्रकार का शासन व्यवस्था चलाते हैं। इस बीच हम लोग देख सकते हैं स्वतंत्र शासन। अब चलिए आते हैं हम लोग बात करेंगे। तो देखिए उनका जन्म जो 30 अगस्त 1569 से उनका जन्म हुआ है। और यानी बचपन का नाम बोले तो सलीम, यानी कि आपको पता होना चाहिए जो सलीम चिश्ती है वो सूफी संत के दरगाह पर यानी कि अकबर जो कामना किए था वह प्राप्त हुए, तो उसका नाम सलीम रख दिए। पूरा नाम बात करें, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, ये आपका पूरा नाम है उनका। और यानी कि पिता का नाम बात करें तो अकबर है पिता। और यानी कि माता का नाम बात करें तो माता का नाम हड़काबाई है। और यानी कि राज्याभिषेक का बात करें तो 3 नवंबर 1605 ईस्वी उनका राज्याभिषेक हुआ। अब आगे आते हैं। तो यानी क्या होता है कि जब अकबर के दरबार में नृत्यांगना थी, उनका नाम अनारकली था, तो उसके प्रभाव में ये आ जाते हैं। तो उसके प्रभाव में आ जाते हैं तो इस प्रकार से वो इससे प्रेम करने लगते हैं कि पता भी नहीं चलता है। जब अकबर को ये बात पता चलता है कि वो दिन रात उसी के पीछे पड़ा हुआ रहता है, तो वो यानी कि अनारकली को अपने यानी कि दरबार से बाहर कर देते हैं और भारत से ही बाहर कर देते हैं। इस बीच क्या होता है कि यानी कि जब जहांगीर शासन व्यवस्था अपनाते हैं तो यानी कि लिखते हैं अपने यानी कि, तो उसमें क्या लिखा हुआ रहता है कि यानी कि अनारकली से एक दिन अगर यानी मिल गया, देखने को मौका मिलता तो यानी कि अल्लाह का शुक्रगुजार यानी कि जिंदगी भर रहता। तो इससे पता चलता है वो उससे कितना ज्यादा प्रेम करते थे। तो चलिए आते हैं आगे। आप देखिए यानी कि अकबर यानी कि जहांगीर जो बहुत सारा शादी भी किए थे। तो पहला यानी कि प्रथम पत्नी का नाम मानबाई है, जिनका पुत्र का नाम खुसरो, जो प्रथम विद्रोह करते हैं जहांगीर के खिलाफ। दूसरी पत्नी का नाम जगत गोसाई है, जिसका पुत्र का नाम खुर्रम है। यही खुर्रम बाद में जाकर जहांगीर इसको उपाधि देता है शाहजहां का। जो आपको पता होना चाहिए, जो ताजमहल हम लोग देखने जाते हैं वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया। तो चलिए तृतीय पत्नी का नाम बात करें तो रुखसाना बानो है, जिनका पुत्र का नाम शहरयार है। चौथी पत्नी सलमा बानो, जिनका नाम परवेज है। पांचवी पुत्र यानी पांचवी पत्नी का नाम बात करें नूरजहां है, और यानी कि जो लाडली बेगम है। तो नूरजहां के ज्यादा वो प्रभाव करते हैं, प्रेम करने लगते हैं। आप देखिए आगे प्रारंभिक शासन, शुरुआती शासन का बात करें तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जहांगीर क्या करता है कि जहांगीर यानी कि जब शासन स्थापित करते हैं तो उसके यानी कि जो उसके समर्थक थे, जो उसके समर्थक होने के कारण क्या होता है कि उसमें यानी कि ज्यादा अच्छे तरह शासन चला रहा था। क्योंकि वीर सिंह बुंडेला से कहा कि अबुल फजल की हत्या करवाई थी, तो वीर सिंह बुंडेला भी उसका चहेता हो चुके थे। इस तरह यानी कि जो उसके समर्थक थे, जब वो शासन व्यवस्था स्थापित करते शासक बनते हैं तो उनके जो चहेते थे उनको अच्छे अच्छे पद दे दिए। इससे क्या होता है कि खुसरो विद्रोह कर लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जब पिताजी इतने उम्र में शासन कर रहे हैं तो वो कब किस उम्र में शासन करेंगे, इसलिए वो चाहते हैं हम भी शासन करें, पिताजी हटे। तो इस बीच क्या विद्रोह हो जाता है। प्रथम पुत्र जो है उसका खुसरो, बड़ा पुत्र वही विद्रोह कर देते हैं। तो इस विद्रोह में क्या होता है कि भेरावल के मैदान में इस विद्रोह होता है, और भेरावल के मैदान में यानी भीषण संघर्ष होता है। इस बीच क्या होता है, खुसरो का यानी कि जो सेनापति और सेना सब और जाके जहांगीर का सेना दोनों बीच होता है युद्ध। और इस बीच में यानी कि खुसरो के यानी कि नजरबंद कर लिया था। नजरबंद करने के बाद क्या होता है, खुसरो नजरबंद से भाग जाते हैं और सिख के 5वें गुरु जो अर्जुन देव उसके पास जाते हैं। अर्जुन देव उसे यानी कि ये दे देते हैं कि जाइए आप कीजिए। तो इस बीच जब जहांगीर को पता चलता है ऐसा ऐसा बात हो गया है, तो जहांगीर क्या करते हैं कि अब उसे यानी कि कैद कर लेते हैं और दोनों आंख निकाल कर उसके, ठीक ना, तो उसके दोनों आंख निकाल देते हैं, खुसरो को अंधा और कैद कर देते हैं। और लेकिन इस बीच क्या होता है कि जो यानी कि 5वें गुरु के पास जाते हैं अर्जुन देव, तब तो जाते ही
जहांगीर बोलते हैं कि आप कैसे उनको ये सब दे दिए, मेरे शासन मेरे हम शासक है, तब उसको कैसे शासक बना दिए। तो इस बीच क्या होता है कि इसके चलते यानी कि बलि का बकरा वो भी बन चुका है। सिख के 5वें गुरु आपका अर्जुन देव, उसको भी बलि का बकरा बना दिया गया। और यानी कि एक तरह का होता है कि कम करे तो दूसरा यानी कि प्रार्थना। इस बीच हम लोग ये देख सकते हैं उनको फांसी की सजा दी गई, यानी कि जो आपके सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव उसको फांसी की सजा दी किसके काल में, जहांगीर। लेकिन एक प्रश्न और आता है कि अगर 9वें यानी कि कभी कभी पूछता है 9वें सिख गुरु को फांसी की सजा किसने दी, तो औरंगजेब है, उसका नाम गुरु तेग बहादुर, उसकी फांसी की सजा औरंगजेब दी। इस पर हम लोग जान सकते हैं कि मुगल काल में यानी 2 यानी सिख गुरु को फांसी की सजा दी गई। पहला अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे, और 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर, उनको यानी कि औरंगजेब ने फांसी दी, और 5वें गुरु को जहांगीर ने। तो इस बीच क्या होता है कि अकबर यानी कि जब उसको कैद कर लेता है यानी खुसरो को, तो खुसरो को जब कैद कर लेता है बहुत दिन तक कैद में रहते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है, खुर्रम जो शाहजहां, उसके मन में ख्याल आता है कि अगर पिता के मरने पर तो बड़ा भाई यानी सत्ता स्थापित करेंगे, वही शासक बनेंगे। तो इस बीच क्या होता है, वो कैदी के यानी कि कैदी से मिलकर कैदी से यानी कि उसको मारवा देता है, और इस तरह उनकी हत्या हो जाती है। तो इस बीच 1621 ईस्वी उनकी हत्या हो जाती है, और ये पता चल चुका है कि हम लोग को कि 1621 ईस्वी उनका कहानी प्लेन। अब आते हैं आगे, तो आगे क्या होता है कि हम लोग देखते हैं अब दक्षिण विजय में ये लोग निकलते हैं। तो दक्षिण विजय में निकलते हैं, दक्षिण विजय में क्या होता है कि अहमदनगर जो वजीर है मलिक काफूर, यानी कि मलिक काफूर पे आक्रमण करते हैं। और मलिक काफूर जो है खुर्रम यानी कि पराजित कर मलिक यानी कि खुर्रम का भीषण युद्ध होता है दोनों के बीच, वो खुर्रम को भेजते हैं। जहांगीर जो खुर्रम को दक्षिण अभियान में भेजते हैं, खुर्रम जिनका नाम शाहजहां है वो दक्षिण अभियान में जाते हैं, मलिक काफूर को यानी कि पराजित कर देते हैं। और जैसे वो पराजित करते हैं, जहांगीर ने उसे उपाधि दी, उसका नाम है शाहजहां, इसलिए उनका नाम शाहजहां पड़ गया, जो हम लोग जानते हैं बाद में। तो उसके बाद क्या होता है, मेवाड़ विजय पे करते हैं। मेवाड़ विजय वही आपको पता होना चाहिए, महाराणा राणा प्रताप जो थे आपका सबसे वीर प्रतापी शासक थे, वो यानी कि उसको यानी कि हुमायूं अकबर भी यानी कि किस तरह यानी कि नहीं कर पाए, संभाल नहीं पाए। तो इस तरह हम लोग जान सकते हैं किस प्रकार वो यानी कि पूरी तरह शासन व्यवस्था स्थापित नहीं कर पाए थे मुगल वहां पे। तो इस बीच क्या होता है कि वहां पे उसके जो पुत्र अमर सिंह आप सत्ता में स्थापित है, और यानी कि मेवाड़ का शासक है। शासक बनते ही मेवाड़ के विरुद्ध अभियान, यानी कि बात करें कि शासक जैसे बनते ही ये शासक जैसे बने यानी कि जहांगीर, उन्होंने मेवाड़ पर अभियान कर दिया, युद्ध अभियान कर दिया। तो इस बीच युद्ध अभियान करने के क्रम में क्या होता है कि यानी कि जब यानी कि ऑप्शन उसके पास रहता है, यानी कि आपका जाके अमर सिंह के पास 2 ही ऑप्शन रहता है, या तो वो अधीनता स्वीकार कर ले, या पिताजी के तरह युद्ध में यानी कि सम्मिलित हो जाए, युद्ध करे, संघर्ष करे। तो इस बीच क्या होता है, संघर्ष पिता के जो यानी कि थे, पिता का रास्ता चुनते हैं और युद्ध में यानी कि स्टार्ट कर देते हैं युद्ध में संघर्ष करना। तो इस बीच क्या होता है कि युद्ध में संघर्ष करते हैं और बहुत बार मुगलों को हरा भी देते हैं। इस बीच क्या पता चलता है कि किस तरह से राजपूत जो शासक है किस तरह से यानी कि हावी है। उसके बाद क्या होता है कि लास्ट में यानी कि पुत्र विद्रोह यहाँ पे यानी कि खुर्रम यहाँ पे ही कर दिया। तो खुर्रम जो यहाँ पे ही कर देते हैं, खुसरो जो यहाँ पे ही कर देते हैं। तो खुसरो के चलते वापस वो सेना बुला लेते हैं नूर जहांगीर, अब खुसरो के विरुद्ध यहाँ पे अभियान करने लगते हैं। इस बीच क्या होता है, उसका दिमाग ज्यादा खराब हो जाता है और इस बीच खुर्रम को भेज देते हैं, जाओ दक्षिण विजय करके आओ मेवाड़ के। तब खुर्रम यानी कि जो शाहजहां वही जाते हैं दक्षिण में, वहाँ बड़ा कत्लेआम मचाते हैं, पूरा खेत खलियान नष्ट करते हैं, बहुत सारा घर जला देते हैं। इस बीच हमें ये पता चलता है लास्ट में यानी कि ऑप्शन बचा नहीं, आप यानी कि आपका जाके अमर सिंह के पास ऑप्शन बचा नहीं, वो क्या करते हैं लास्ट उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और इस तरह क्या होता है, अधीनता स्वीकार करते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं यानी कि इसके पहले हम लोग जितना चीज जाने कि अधीनता स्वीकार करने में व्यवहारिक संबंध यानी कि वैवाहिक संबंध बन जाता है, विवाह का संबंध बन जाता है राजपूत और मुगलों में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चीज दिखाई नहीं मिला। और एक बात होता है कि उन्होंने यानी कि खुर्रम को भेजा मेवाड़ का आक्रमण करने। मेवाड़ मुगल की उपाधि 1615 यानी मुगल से संधि हो गया 1615 ईस्वी में, और राणा अधीनता स्वीकार कर लिया, व्यवहारिक संबंध से हुआ नहीं। लेकिन यानी उन्होंने अपने दरबार में यानी कि मुगल दरबार खुद नहीं गया, अपने पुत्र करण सिंह को भेजा मुगल के दरबार में और उनकी सेवा करने के लिए। तो यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। तो उन्होंने यानी चित्तौड़ के किला वापस यानी मुगलों से देकर उसी को दे दिया, राणा सिंह को अमर सिंह को दे दिया और बोला कि आप लीजिए, लेकिन आप 4 दीवारी और इसमें कोई भी चीज ऐसा कुछ नहीं करना, आपको जैसे वैसे रहने देना। तो इस बीच क्या होता है, चित्तौड़ का किला उसे वापस मिल जाता है राजपूतों को। इस तरह हम देख सकते हैं राजपूत से किस प्रकार संबंध स्थापित किए और अच्छी तरह शासन व्यवस्था भी स्थापित हो सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, लेकिन परंतु शर्त रखा तो वही की यानी 4 दीवारी यानी आपको घेरना नहीं, सुदृढ़ कुछ करना नहीं है। तो इस बीच क्या होता है, नूरजहां से वो विवाह हो जाता है, उनके 16 से 11 से उनके नूरजहां से विवाह हो जाता है। तो 16 से 11 से नूरजहां से जब विवाह हो जाता है तो हम लोग देखते हैं नूरजहां, जिनका वास्तविक नाम मेहरुनिसा है। और आपको पता होना चाहिए नूरजहां वाले बारे में, गुट के बारे में बताते हैं नूरजहां, क्योंकि इसके बारे में जानकारी अच्छा होना चाहिए। नूरजहां क्या होता है कि अली कुली जो होता है,
1544 ईस्वी में अली कुली बेग जो है उससे विवाह होता है नूरजहां का। तो होता क्या है कि अली कुली बेग 1544 में विवाह होता है, लेकिन क्या होता है कि अली कुली जहांगीर शेर अफगान की उपाधि देता है, क्योंकि उन्होंने अच्छी शासन व्यवस्था चलाया, यानी किस तरह से उन्होंने शेर की हत्या कर दी थे, उसे शेर अफगान की उपाधि दिया था। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो इसी बीच जो उनकी पत्नी होती है, जो उनकी विधवा होती है, उसी से वो शादी कर लेते हैं, यानी कि आपका जाके जहांगीर। उसे यानी कि स्वीकार बोलते हैं कि अगर हम तुम पसंद है, हम तुमको पसंद है, तो इस तरह से वो शादी हो जाती है। और हम लोग जान सकते हैं कि किस तरह यानी कि जो पहले नूर महल, उसका नूरजहां की उपाधि उसे भी दिया, यानी कि बाद में पता चल गया हमको कि नूरजहां से किस तरह वो शादी करते। लेकिन इतनी बेहद खूबसूरत और ये थी, उसको बाद में पता चलता है कि उनकी पत्नी इतनी खूबसूरत होगी। तो चलिए आगे आते हैं। अब नूरजहां गुट के बारे में बात करें तो नूरजहां जो हम लोग समझ चुके हैं, नूरजहां जिनकी पुत्री का नाम लाडली बेगम, जो बता चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे नूरजहां जो है मिर्जा गयास यानी उनके पिता गुट का बात कर रहे हैं कि एक गुट बन चुका था। किस तरह यानी कि 16 से 11 में शासन जो स्वतंत्र शासक जहांगीर का था वो ऐसा नहीं रहा। तो यानी कि मिर्जा गयास बेग जो उसके पिता थे, और असमत बेग का नाम बात कर रहे हैं, उसकी माता है। और गुलाम यानी असमत बेग क्या करते थे, गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार करते थे, उनकी माँ जो है। और यानी कि आसफ खां जो नूरजहां का भाई है, और यानी कि खुर्रम जो जिसका नाम शाहजहां है। तो एक्चुअली होता क्या है कि आसफ खां जो नूरजहां का भाई है, वो अपनी पुत्री का विवाह खुर्रम यानी कि शाहजहां से करना चाहते हैं, इसीलिए वो गुट में शामिल है, क्योंकि उसे पता है कि शाहजहां शासन बन जाएगा तो हमको कोई दिक्कतें नहीं। चलिए यहाँ पे भी समझ में आ गया। लेकिन शाहजहां जो खुर्रम का विद्रोह, यानी कि इस बीच क्या होता है कि नूरजहां को पता चलता नहीं मेरी बेटी जो लाडली बेगम उसको यानी कि शासन बनाना। इस बीच इस विद्रोह यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे एक विद्रोह दिखाई पड़ लेता है। इस गुट के यानी कि जिस प्रकार का गुट बना था नूरजहां का गुट, उस बिखर जाता है। अब बिखरने के क्रम में क्या होता है कि शाहजहां जो खुर्रम है उस विद्रोह से हट जाता है। और यानी कि यहाँ पे देखते हैं कि शाहजहां खुर्रम का विद्रोह, यानी कि इस बीच हम लोग देख सकते हैं खुसरो जिस प्रकार से विद्रोह किया था तो जहांगीर के खिलाफ यानी बहुत सारे उसके पुत्र ने विरोध किया। तो खुसरो प्रथम स्थान पे है। दूसरे स्थान पे आपका शाहजहां जिनके विद्रोह किया, लेकिन उसको भी विद्रोह को दबा दिया गया 1627 से। सब विद्रोह किसके खिलाफ किए, जहांगीर अपने पिता के खिलाफ ही। अब देखिए महाबत खां जो उसका महाबत खां का विद्रोह दबा दिया गया 1626 ईस्वी में दबा दिया गया। तो यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे अन्य बिंदु के बारे में। तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानेंगे। तो जनता को न्याय दिलाने हेतु यानी उन्होंने क्या किया, जनता को अपना न्यायप्रिय शासक मानता था। और यानी कि न्यायप्रिय शासक दिखलाने के लिए उन्होंने जनता के लिए यानी कि आपको यानी कि सोने के जनता न्याय सोने की जंजीर बनवाया, और आगरा का किला यानी कि उस पर यानी लगभग लगवाया सोने की जंजीर को, और 60 घंटी यानी कि 60 घंटी लगवाया कि यानी कि कोई भी यानी प्रजा जिसको तकलीफ होता था, जिसे यानी कि न्याय चाहिए था, वो उसकी घंटी को बजाता था, डायरेक्ट घंटी आवाज यानी कि राजा के पास जाता था, राजा उसको न्याय देता था। इस बीच वो दिखाना चाहता था हम न्याय प्रिय शासक और न्याय मेरे खिलाफ पूरा अच्छी तरह से मिलता है इस राजा के दरबार में। तो इस बीच क्या होता है कि हम लोग देखते हैं हॉकिंस जो अंग्रेज हैं वो यानी हॉकिंस 1660 ईस्वी में आते हैं और 11 ईस्वी में पहुंचते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इस बीच क्या होता है, अकबर के शासन में वो आते हैं, जेम्स प्रथम के नेतृत्व में आते हैं। तो जेम्स प्रथम यानी कि लिखा हुआ राजदूत, जेम्स प्रथम का राजदूत है हॉकिंस, जो यानी कि आपका 1608 ईस्वी में जब अकबर के दरबार में वो आते हैं, लेकिन बहुत समुद्र से पहुंचते पहुंचते यानी 1608 ईस्वी हो जाता। तो अकबर यानी कि तो चल बसा, लेकिन अब क्या है जहांगीर, तो जहांगीर के दरबार में वो पहुंचते हैं। तो इस बीच क्या होता है, जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं, जहांगीर उससे बेहद खुश हो जाता है और बहुत सारे वो चीज बताते भी हैं। इससे क्या होता है 400 का मनसब देते हैं, मनसब को पता होगा, मन पद वेतन और सब मतलब होता है आपको पता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं 400 मनसब दे दिया और उसे इंग्लिश खां की उपाधि भी दे दिए। इस बीच क्या होता है कि उन्होंने सर उसके काल में सर थॉमस रो और उनके साथ एक और आदमी आया था 1615 ईस्वी में, और 1616 मुलाकात भी हुआ उनका। और यानी मुलाकात में क्या हो गया, जहांगीर जो अजमेर उनसे मुलाकात किया और बहुत सारे यानी कि उसको यानी कि बहुत सारे वर्षों तक अपने पास रखा और बहुत सारे चीज भी भारत में वो दिखाया उसको। इस बीच क्या होता है, हम लोग कला साहित्य और यानी कि आपका एक स्थापत्य का बात करें तो हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से जहांगीर के जो कला है, जहांगीर के जो काल है, जहांगीर के काल को यानी कि कला साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में कला का बहुत यानी कि ज्यादा योगदान रहा और किस प्रकार से कला एक महत्वपूर्ण पेश भी करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो जहांगीर का काल स्वर्ण युग मतलब स्वर्ण मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि जिस प्रकार से यानी कि चित्र का इस आविष्कार यानी ज्यादा मात्रा में चलाया गया, तो यानी कि जहांगीर के काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है चित्रों का। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे मंसूर यानी कि
मंसूर जो थे वो पक्षी विशेषज्ञ, पक्षी का चित्र बना लेते थे हूबहू, इसलिए उसको एक उपाधि दिया गया नादिर उल अस्र का उपाधि उन्हें दिया गया, नादिर उल अस्र का मंसूर को। और मंसूर क्या थे? पक्षी विशेषज्ञ थे, पक्षी के चित्र वे बनाते थे। उसके बाद हम लोग बात करें तो अबुल हसन का, तो अबुल हसन जो व्यक्ति विशेषज्ञ थे, व्यक्ति के वो चित्र बनाते थे, उनको उपाधि दिया गया नादिर उद जामा, उनको एक उपाधि दिया गया नादिर उद जामा। तो यहाँ पे हम लोग जान चुके हैं। और नूरजहां जो नूरजहां यानी कि उसका मकबरा है इतमाद उद दौला, उसको एक उपाधि दिया गया इतमाद उद दौला, उसका एक मकबरा बना दिया गया आगरा में नूरजहां का। जब नूरजहां की मृत्यु हो जाती है तो उनका मकबरा बना दिया गया। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि पूर्णतः सफेद संगमरमर का बनाया गया मकबरा, क्योंकि हम लोग जान सकते हैं कि पहले यानी कि जहांगीर उसके बाद शाहजहां, तो पूर्णतः सफेद मकबरा यानी कि संगमरमर का बनाया गया, तो आपको जहांगीर पहले आएगा। बाद में यानी कि दूसरा यानी कि मकबरा बनाया गया, शाहजहां ने बनाया आपका जाके ताजमहल, जो यानी कि पूर्णतः सफेद है। इसके पहले यानी कि पूर्णतः सफेद संगमरमर का बात करें तो जहांगीर ने ही बनाया था, यानी कि मकबरा जो है नूरजहां का आगरा में। तो चलिए यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब आते हैं कि आगे क्या होता है। तो उसमें जो यानी कि पुतरा का काम किया गया, मतलब छोटे छोटे जरी का काम किया गया उसमें, तो यहाँ पे हम वो भी देख सकते हैं। तो जहांगीर यानी कि जहांगीर क्या होता है, जहांगीर का जो यानी कि मकबरा, मतलब यानी जहांगीर का मृत्यु जब हो जाती है तो उसका मकबरा जो है, तो मकबरा जो है शाहदरा लाहौर जो पाकिस्तान में पड़ता है वहां पे बनाया गया है। और हम एक चीज और जान सकते हैं, जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक भी था, क्योंकि पढ़ा लिखा था, अकबर की तरह अनपढ़ शासक वह नहीं था। तो हम लोग यहाँ भी जान सकते हैं। तो जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक था, उसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा, उसने अपनी आत्मकथा जो स्वयं लिखा। और उसने यानी जिस प्रकार हम लोग देख सकते हैं तुजुके ए जहांगीरी जो फारसी भाषा में इन्होंने लिखा है, जिस प्रकार से हम लोग ये भी जान सकते हैं तुजुके ए जहांगीरी जो फारसी भाषा में लिखा है, कौन लिखा है? जहांगीर ने। लेकिन तुजुके बाबरी जो आपको पता है वो तुर्की भाषा में, तुजुके बाबरी मतलब बाबर जो अपनी आत्मकथा लिखा, तुजुके बाबरी, क्यों? बाबर भी पढ़ा लिखा था और जहांगीर भी क्या था? पढ़ा लिखा, लेकिन अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। तो तुजुके बाबर जो तुर्की भाषा में, लेकिन इन्होंने एक भाषा तुजुके जहांगीरी जो है फारसी भाषा में लिखे हैं। यानी क्या करते हैं, ये जो भाषा यानी लिखे 3 अध्याय बांटा है। प्रारंभिक जीवन में उन्होंने अपनी व्याख्यावार पूरा बताया, लेकिन मिडिल जीवन बहुत अच्छी है, क्योंकि मिडिल जीवन उन्होंने अपने खुद स्वयं से लिखा है, अपना यानी कि सब चीज जोड़ा है। और मृत्यु के बाद जो उनका जो अध्याय जोड़ा गया है वो यानी कि मोहम्मद हादी है वो उनके अध्याय को जोड़े, मृत्यु के बाद क्या होता है उस अध्याय को जोड़े हैं। तो यहाँ पे सैन्य सुधार का बात करें तो सैन्य सुधार जिस प्रकार से अकबर के शासनकाल में मन शब्दावली प्रथा होता था। मन मतलब हो गया कि आपका जात या वेतन है, पद या वेतन है, उस हिसाब से आपको घोड़े रखने की दिया जाता था। उसी प्रकार से इन्होंने क्या किया कि उससे 2 कदम आगे, मतलब 2 अस्पा और सिंह अस्पा यानी कि इन्होंने रखा। 2 अस्पा का मतलब होता है सवार युद्ध के साथ 2 गुने घोड़े रहेंगे, और सिंह अस्पा का मतलब होता है सवार युद्ध के साथ 3 गुने घोड़े रहेंगे। तो इस बीच यानी कि इस प्रकार से इन्होंने आगे बढ़ के काम किया है। और यहाँ पे 2 अस्पा सिंह अस्पा की जो जहांगीर किया, लेकिन मन शब्दावली प्रथा जो आपका अकबर किया था। तो यहाँ तक हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं। और इस प्रकार से जहांगीर के बाद आपका शाहजहां आता है, जो अच्छा नाम आपको पता है खुर्रम, वो शासन स्थापित करते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब किए हैं। मंजिलें बहुत मिलती है, लेकिन मंजिलों से तूफान नहीं आता है। देखिए आगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।